हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हम ये देखें कि कंप्यूटर कैसे हम लोग को इम्प्रेस करता है, उसकी स्पीड, उसकी वर्सेटिलिटी कैसी होती है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन है और वो सिर्फ एक मशीन ही है, वो कोई और काम नहीं करता है। अगर उसमें एक चीज ना रहे तो वो कोई काम नहीं कर सकता, और वो क्या है? वो सिर्फ सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम अगर कंप्यूटर में नहीं रहता है तो कंप्यूटर कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो कोई भी टास्क वो नहीं कर पाता है। कंप्यूटर के पास कई टास्क होते हैं, वो भी अलग अलग कैटेगरीज के टास्क होते हैं। कुछ विशेष का टास्क होते हैं जो कि विशेष कैटेगरी का होता है। तो कंप्यूटर ये सब काम कैसे करता है? ये सब सॉफ्टवेयर की हेल्प से करता है। बिना सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर ये काम नहीं कर सकता है। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जो है उसके फंक्शन पर कंप्यूटर 2 पार्ट्स में डिवाइड थे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या रहता था? कंप्यूटर के वो कंपोनेंट्स, वो फिजिकल कंपोनेंट्स जो कि जिनको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, वो क्या होते हैं? वो हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ये सब हार्डवेयर के एग्जांपल्स थे। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर होता है, जिसकी मदद से कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है और हार्डवेयर भी जो है वो रन करता है। ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर जैसा टास्क देगा वैसे हार्डवेयर और कंप्यूटर उसको उस वर्क को परफॉर्म करते हैं। सॉफ्टवेयर 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप लोग ये चीज़ बहुत पहले से पढ़ रहे हैं कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब हम यहाँ इस फिगर में देखेंगे कैसे यहाँ पे सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया गया है। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो कि गवर्न करता है कंप्यूटर के। मतलब कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर में जो भी ऑपरेशन, जो भी परफॉर्मेंस होता है वो किसके थ्रू होता है? सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। अब यहाँ ये सॉफ्टवेयर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक ये हार्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो कि क्या होता है? किसी स्पेसिफाइड, किसी विशेष एप्लीकेशन, किसी विशेष काम के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है ये 2 पार्ट्स में होते हैं, पैकेजेस और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। पैकेजेस क्या होते हैं? ये जनरल यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो जनरली क्या होता है, कुछ ऐसे पैकेज के थ्रू ये सॉफ्टवेयर कुछ पैकेज में बने रहते हैं, मतलब इनका एक सेट होता है। और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो यूजर्स के नीड, मतलब जैसे यूजर को चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये सॉफ्टवेयर्स रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं, सॉफ्टवेयर ये जो कंप्यूटर के अंदर जो भी कंट्रोल होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जो भी परफॉर्मेंस होगी जैसे उसके इंटरनल कंट्रोल्स को सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल करेगा। ये होते हैं 4 पार्ट्स में। सिस्टम सॉफ्टवेयर 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटीज। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्ट कराता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? यूजर क्या कहना चाहता है उससे हार्डवेयर के बीच इंटरेक्ट कराता है। लैंग्वेज प्रोसेसर ये प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मतलब जो लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है उस लैंग्वेज में ये उसको कन्वर्ट करता है। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर में इंटरेक्ट कराता है, मतलब दोनों में कम्युनिकेशन कराता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में डिवाइस ड्राइवर। और यूटिलिटीज़ क्या होता है? यूटिलिटीज़ जो होती है वो हाउस कीपिंग वर्क करते हैं, जैसे घर के जितने भी काम होते हैं घर में जो रहता है वो करता है। उसी तरह यूटिलिटीज़ का काम होता है कि कंप्यूटर के अंदर ऐसे जो भी साफ़ सफाई करना है, चीज़ों को मैनेज करना है, ये सब काम यूटिलिटीज़ का होता है। ठीक है,
अब यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर क्या है? सिर्फ एक मशीन है, ठीक है, वो अपने आप में एक मशीन है और कुछ नहीं है। तो कंप्यूटर को जितना भी इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा जिस भी काम के लिए, वो उतना ही वर्क करता है। और ये इंस्ट्रक्शंस किसके थ्रू मिलता है? सॉफ्टवेयर के थ्रू मिलता है। मतलब सॉफ्टवेयर जितना उसको इंस्ट्रक्शन देगा वो वैसे ही काम करेगा। फिर उसके बाद जो ये कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं जो उसके इंटरनल्स को कंट्रोल करता है, जैसे डेटा को, जो इनपुट डिवाइस से डेटा आता है उसको रीड करना, ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करके उसको ट्रांसफ़र करके आउटपुट डिवाइस के थ्रू उसको प्रोड्यूस करना। फिर उसके बाद सिस्टम कंपोनेंट्स क्या हैं, कैसे हैं, उसको चेक करना, उसके डेटा इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को अंडरस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का वर्क करना, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है। ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के काम होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो यहाँ पे कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। कैसे कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, यूटिलिटीज और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इनको हम अलग अलग डिटेल में हम इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मशीन है, ठीक है, एक उसको डिज़ाइन किया गया है, सिर्फ मशीन है और वो बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर कोई भी काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर क्या है? कोई भी काम नहीं कर सकता जब तक उसको क्या होगा, जब कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा। तो कंप्यूटर क्या कोई काम करेगा? उसको यही नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है, कब ऑन करना है, कब इनपुट आया है उसको प्रोसेस करना है, उसको कुछ नहीं पता। और ये सब काम क्या होता है? ये सब काम उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है तो वो काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? यूज़र का एक सेक्रेटरी की तरह कहा जाए तो वो एक सेक्रेटरी होता है यूज़र का, ठीक है। तो बॉस जो भी उसको ऑर्डर्स देते हैं वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा, ठीक है। तब वो सेक्रेटरी क्या होता है? अपने आप डिसाइड करता है कि क्या कैसे करना है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को जब ऑर्डर कोई भी रिक्वेस्ट मिल जाता है तो वो अपने अकॉर्डिंग फिर काम करेगा। अब वो उसको खुद डिसाइड करना है कि वो किस तरह से काम करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला गोल ये होता है कि जो कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो सुविधाजनक अच्छे से यूज़ किया जाए उसका, ठीक है, उसका अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। सेकेंडरी गोल उसका होता है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर जो होते हैं वो अच्छे से वर्क कर सके, मतलब सुविधाजनक वो वर्क करें हार्डवेयर। तो ऐसी एक एग्जांपल दिया गया, उसके अकॉर्डिंग हम समझ जाएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर में क्या वर्क होता है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया गया कि मिस्टर ए हैं, उनके एक सेक्रेटरी है जिसका नाम है मिस बी, मतलब मिस्टर ए जो है वो बॉस है और मिस बी जो है उनकी सेक्रेटरी हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। कॉल मिस्टर एक्स टू फिक्स अप एन अपॉइंटमेंट विथ हिम। मिस्टर ए मिस बी से कहते हैं कि मिस्टर एक्स को कॉल करके एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर दीजिए उनके लिए। फिर दूसरा होता है कि मिस्टर जी की तरफ से जो क्वेरी आया है उसका रिस्पॉन्स वो लेटर को फ्रेम करके दे, मतलब जो क्वेरी उन्होंने भेजा है उसको जवाब देना है। फिर क्या करना है? जो 13 मार्च 2016 को जो सेमिनार है उसके लिए एक सीट रिजर्व करना है और कल की जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं उसका लिस्ट तैयार करना है और प्रोजेक्ट A091 का स्टेटस फाइंड करना है, उसकी स्थिति पता करनी है। तो अब ये काम जो है बॉस ने कह दिया है, ठीक है, मिस्टर ए ने कह दिया। अब ये सब किस तरह से करना है, कैसे करना है, ये काम अब मिस्टर ए नहीं बताएंगे। अब वो मिस बी अपने अकॉर्डिंग करेंगी कि उनको ये काम कैसे करना है। तो अब ये उनके ऊपर निर्भर करता है, वो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो कैसे इस काम को करेंगी, ठीक है। तो अब यही हो गया है कि मिस्टर ए ने सारी चीज़ें बता दी है, अब ये काम मिस बी का
मिस बी को करना है। तो उसी तरह कंप्यूटर का रहता है, जब यूज़र ने कोई काम दे दिया है करने को तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये अब उसके ऊपर रहता है कि ये चीज़ क्या करना है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का परफॉर्म होता है। जैसे यूज़र ने दे दिया कॉपी a.dat, ठीक है, इसको कॉपी करना है। तो अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम समझ जाएगा कि कॉपी डिलीट टाइप वो कैसे करना है। अब वो अपने अकॉर्डिंग उस काम को करेगा। यही चीज़ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला काम ये रहता है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है सुविधाजनक उसका इस्तेमाल किया जाए और जो उसके हार्डवेयर्स हैं वो अच्छे से वर्क करें, ये उसका परफॉर्मेंस होता है। तो यूज़र और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में जो इंटरेक्ट होता है, जो कम्युनिकेशन होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स होते हैं जिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कंप्यूटर पे कंट्रोल करता है वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, रूटीन्स, कंपाइलर, लिंकर, डेटाबेस मैनेजमेंट, यूटिलिटी प्रोग्राम, ह्यूमनवेयर, यूज़र, इन सब जो होते हैं ये कंप्यूटर सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स होते हैं और इन कंपोनेंट्स को देखना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, ठीक है। ये एग्जांपल दिया गया कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम और यूज़र जो होता है ह्यूमन यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कंप्यूटर और यूज़र के बीच में इंटरेक्ट करवाता है, ये उसी का पिक्चर है। फिर यहाँ पे क्या है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं जितने भी हार्डवेयर प्रोवाइडेड होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं उन सब का एक काम होता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उन सब प्रॉब्लम्स को, यूज़र के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है उसके हार्डवेयर्स एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू। जो यूज़र की प्रॉब्लम्स होती हैं उसको ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर, ट्रांसलेटर। लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेटर क्या होता है, कंप्यूटर, ये सबको पता है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा समझता है और वो होता है मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज, कोई भी असेंबली लैंग्वेज नहीं समझता और जितने भी प्रोग्रामर्स होते हैं वो जो प्रोग्राम बनाते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम बनाने में उनको ईजी रहता है। हाई लेवल लैंग्वेज में कोडिंग में प्रोग्राम बनाने में प्रोग्रामर्स को इजी रहता है, इसलिए वो प्रोग्राम्स को हाई लेवल लैंग्वेज में बनाते हैं। लेकिन कंप्यूटर जो होता है इस लैंग्वेज को वो नहीं समझता, वो सिर्फ अपनी एक ही भाषा समझता है, वो है मशीन लैंग्वेज, जो कि बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 और 1, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो होते हैं उसको अब अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए हमें किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है और वो होता है लैंग्वेज प्रोसेसर, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल्स दिया गया है, जैसे यहाँ पे ये एक पर्सन है, ठीक है, इसको सिर्फ क्या आता है, इसको सिर्फ फ्रेंच आता है। यहाँ जो पर्सन है इसको क्या आता है, इसको सिर्फ इंग्लिश आती है, इसको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आता। लेकिन जो यहाँ बैठा हुआ पर्सन है इसको क्या आता है, इन दोनों की भाषा आता है, इसको फ्रेंच भी आती है और इंग्लिश भी आती है। तो ये क्या है, ये ट्रांसलेटर का काम कर रहा है, ये इसके भाषा को इसमें कन्वर्ट कर रहा है और इसके भाषा को इसमें कन्वर्ट कर रहा है। ये अपना नाम बता रहा है, ये सोच रहा है कि मुझे तो सिर्फ इंग्लिश आती है, मुझे तो फ्रेंच समझ में नहीं आता, और ये पूछ रहा है ये क्या कह रहा है। तो इसको क्या पता इसने इंग्लिश में बोला है, लेकिन ये जो ट्रांसलेटर है इसको दोनों भाषा आती है, इंग्लिश भी आती है और ये फ्रेंच भी जानता है। तो ये एक इंटरप्रेटर का काम करता है, कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो ये पूछता है तुम्हारा क्या नाम है, ये अपना नाम बताता है। तो अब ये नाम बताया इंग्लिश में, ये तो समझेगा नहीं, तो उसको इसने क्या किया, फ्रेंच भाषा में कन्वर्ट करके बता दिया कि इसका नाम ये है। यही चीज़ है, ट्रांसलेटर का काम यही होता है और यही इंटरप्रेटर जो होता है ये बैठकर कर रहा है, ये दोनों लैंग्वेज को जान रहा है और ये कन्वर्ट कर दे रहा है। तो उसी तरह कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर हम लोग जो टाइप करते हैं इंग्लिश वर्ड, तो कंप्यूटर जो होता है इंग्लिश वर्ड में समझ नहीं पाता है, उसको क्या करता है, ट्रांसलेटर जो लैंग्वेज प्रोसेसर होता है उसको तुरंत हमारे लैंग्वेज को कंप्यूटर के लैंग्वेज में चेंज कर देता है, 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है तुरंत। कंप्यूटर तब समझ के जब हमारा कोई रिप्लाई देता है तो भी वो 0-1 में ही
कन्वर्ट करता है। लेकिन ट्रांसलेटर जो होता है वो प्रोसेसर, वो तुरंत उस लैंग्वेज को हमारे लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें आंसर दिखा देता है। तो यही काम होता है कंप्यूटर में। अब यहाँ पे क्या हुआ, कोई यूज़र है, वो कोई वर्क कर रहा है, वो इंग्लिश में टाइप किया है, ठीक है, वो अपने भाषा में किया जो वो समझ सकता है। लैंग्वेज प्रोसेसर तुरंत उसको कन्वर्ट करके इस लैंग्वेज में 0-1 के फॉर्म में दे दिया, जो कि ये कंप्यूटर समझ गया। ये होता है लैंग्वेज प्रोसेसर, ठीक है। लैंग्वेज प्रोसेसर जो होते हैं ये भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। असेंबलर क्या है, ये प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में। जो असेंबलर होता है ये क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, मतलब जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होते हैं उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना असेंबलर का काम होता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर जो लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, ठीक है, वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। और अगर जैसे वो लाइन टू लाइन कन्वर्ट करेगा, इसमें अगर कोई एरर आ जाता है तो क्या करेगा, वो वहीं पर क्या करेगा, वहीं पे वो रोक देगा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, प्रोग्राम को रोक देगा। तो इससे क्या होगा, फिर इसके बाद फिर उसको ये क्या होगा, फिर देखना होगा कि कहाँ पे एरर है, ये फिर चेक करना होगा। ये इंटरप्रेटर का काम होता है कि वो तुरंत प्रोग्राम को रोक देता है, प्रोग्राम को कंटिन्यू नहीं करता है। नेक्स्ट आता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन इसमें ये डिफरेंस होता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर में कि ये लाइन बाय लाइन नहीं करता है, ये पूरा पैराग्राफ रीड करेगा, कन्वर्ट करेगा। और वो क्या करेगा, वो अगर किसी लाइन में एरर आ जाता है तो वहीं पे रोकता नहीं है, वो पूरा प्रोग्राम कन्वर्ट कर देगा और उसके बाद बता देगा कि किस लाइन में कौन सा वर्ड मिस्टेक है, एरर है, ठीक है। वो लाइन नंबर बता देता है और वो वर्ड बता देता है, उस वर्ड का नंबरिंग बता देता है कि कहाँ पर मिस्टेक है। ये होता है कंपाइलर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिनको हम बोलते हैं यूटिलिटीज। हमने कहा था ना कि घर में जो रहेगा तो घर की साफ सफाई करना, घर की देखभाल करना, ये घर में जो है उसका काम है। तो वहीं ऐसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का भी यही काम होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये प्रोग्राम्स में हेल्प करता है उसके फंक्शन में। ये क्या करता है, कंप्यूटर में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उन सब में हेल्प करता है। जैसे कोई भी डेटा को बैकअप करना है, कोई भी जैसे फाइल्स हो है वो आउटडेटेड है उसको रिमूव कर देगा, कोई भी डेटा उसको वापस से लाने के लिए अगर बाय मिस्टेक एक्सीडेंटली अगर इरेज हो जाता है उसको वापस लाने के लिए ये उसको मदद करता है। फाइल को अरेंज करता है, मतलब कोई भी फाइल ढूंढना हुआ तो उसमें हेल्प करेगा, कोई इंफॉर्मेशन सर्च करना है तो उसमें हेल्प करेगा, फाइल्स को मैनेज करेगा, उसको एक सीक्वेंस में रखेगा। ये सब काम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का होता है। फाइल्स के बीच में अगर कोई भी गैपिंग होती है, कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सबको सॉल्व करने के लिए यूटिलिटीज रहता है। इसमें अब हम क्या पढ़ते हैं, डिस्क फोल्डर फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इसमें भी अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे डिस्क फोल्डर फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, यहाँ पे फाइल्स को मैनेज करना, ठीक है, उसको एक ऑर्गेनाइज वे में रखना। जैसे ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं या फाइल मैनेजर कह सकते हैं, जहाँ पे फाइल्स को एडिट किया जाता है, कोई नया फाइल क्रिएट किया जाता है, ठीक है, उसको सेव किया जाता है, उसको मेंटेन करना, वो का डायरेक्टरीज में फोल्डर्स में उसको रखना, उसको एक ट्री स्ट्रक्चर बना के उसको उस तरीके से रखना। ये सब काम होता है फाइल मैनेजमेंट या फाइल फोल्डर या डिस्क आप कह सकते हो, उसमें ये सब चीज़ें होती हैं। जितने भी फाइल्स हैं उन सब डेटास को सर्च करना, उनका एक इंडेक्स बना के रखा जाता है। तो ये ऐसे ये जो फाइल मैनेजर होते हैं ये डिफ़ॉल्ट होता है विंडोज़ एक्सप्लोरर, हर कंप्यूटर में होता है। जैसे उसमें MS और विंडोज़ में ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उन सब में ये सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ सॉफ्टवेयर हैं जैसे फ्री कमांडर, एक्सप्लोरर, ++ पाथ फाइंडर, डायरेक्टरी ओपस, ये सब कुछ अलग से सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि जिनका यूज़ करके हम फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट सॉफ्टवेयर आता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या वायरस स्कैनर या क्लीनर हम कह सकते हैं। तो इसका यूज़ क्या होता है, ये ऐसी यूटिलिटीज़ होती है जहाँ पे वायरस फ्री वर्क होता है। यहाँ पे वायरस जो होती हैं फाइल्स में नहीं आ पाती। अगर कंप्यूटर प्रोग्राम्स में या किसी भी फाइल्स में कोई भी वायरस आता है तो ये उसको क्या करता है, उसको स्कैन कर देता है या उसको क्लियर कर देता है। यहाँ कोई भी डिस्क में कोई भी वायरस नहीं आने देते हैं। ये होता है काम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का, कि कंप्यूटर सिस्टम में या किसी फाइल्स में या किसी डिस्क में कोई भी वायरस आ जाता है तो उसको स्कैन करना या उसको क्लीन करना, ये इसका काम होता है। वो वायरस फ्री रखता है। तो ऐसे कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे नॉर्थन एंटीवायरस, McAfee एंटीवायरस, क्विक हिल, ये सब कुछ एंटीवायरस के नाम हैं। नेक्स्ट है इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है, यहाँ कोडिंग होता है। जैसे हम जो भी वर्क करते हैं, जो भी हमारा टास्क होता है, डेटा होता है, वो एनकोडेड फॉर्म में होता है। जैसे इंक्रिप्शन में क्या होता है, इंक्रिप्शन क्या होता है, एक जैसे कि ये कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इनटू अनदर फॉर्म, मतलब ये ऐसे सिंपल लैंग्वेज में नहीं रहता है कि कोई भी इसको रीड कर ले। ये कोडेड में रहता है और ये जो कोडेड में रहता है इसको बोलते हैं सिफर टेक्स्ट, जिसका मतलब होता है कि कोई भी इसको आसानी से जो है रीड नहीं कर सकता, उसको समझ नहीं सकता। सिर्फ ऑथराइज पार्टीज जो होती हैं, जो ऑथराइज्ड होते हैं, जो रजिस्टर्ड होते हैं, वही लोग इसको समझ सकते हैं। उसके अलावा कोई और नहीं समझ सकता। तो सिफर टेक्स्ट जो होता है ये क्या होता है, ये इंक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है। कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन इसको नहीं पढ़ सकता है, जिससे क्या होता है, डेटा जो होता है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है। इंटरनेट के थ्रू या कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू वो डेटा जो होता है ट्रांसफ़र होकर स्टोर हो जाता है। डिक्रिप्शन क्या होता है, डिक्रिप्शन होता है कि ये इंक्रिप्शन का अपोजिट वर्ड होता है। मतलब इसका मतलब कि ये करेक्ट फॉर्म में डेटा होता है जो कि इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के ही ऐसे पार्ट होते हैं जो डेटास को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे ही इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के सॉफ्टवेयर ये दिए गए हैं। फिर क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम्स, सर्विस रूटीन टूल्स और यूटिलिटी रूटीन्स के नाम से भी जाना जाता है। जो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्प करता है, इसको डिज़ाइन किया गया है हेल्प करने के लिए। जैसे कभी भी कंप्यूटर हार्डवेयर में या किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई भी अगर काम करने में दिक्कत आती, कोई भी टास्क में, तो उसको क्या होता है, उस प्रॉब्लम्स को उसमें हेल्प करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़े हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। थैंक यू।